बताइए अनवर साहब, क्या परेशानी है आपकी? आप तो जानते हैं कि एक दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, कार्ड वगैरह भी सब बट गए हैं। दरअसल मैंने वादा किया था अपने दामाद से कि मैं उसे निकाह वाले दिन मकान के कागजात तोहफे के तौर पे दूंगा। मकान जो है वो गिरवी रखा हुआ था। मैं बैंक गया तो वहां जाके पता चला कि नॉन पेमेंट्स की वजह से उस पर इंटरेस्ट कुछ इतना बढ़ गया है कि जिसका अंदाजा ही नहीं था मुझे। वो मेरे पास जितने पैसे थे वो शादी की तैयारियों में खर्च हो गए। अब बस यही बात है अनवर साहब? तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यकीन करें, मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। आप परेशान मत हो अनवर साहब, बस मुझे बताएं कि आपको कितने पैसों की जरूरत है। कुछ पैसे मेरे पास हैं, बस अगर मुझे 15 लाख मिल जाए। ये रकम आप हर महीने मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको पैसे दे देता हूं, लेकिन एक शर्त पे। जी, क्या शर्त? कि आप ये पैसे मुझे वापस नहीं करेंगे। मेरी तरफ से गिफ्ट समझे, आपकी बेटी की शादी के लिए। नहीं नहीं बेटा, नहीं, मैं इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। ये नहीं हो सकता। कैसे बोझ की बात कर रहे हैं अनवर साहब? ठीक है, इसका मतलब है आप मुझे अपना नहीं बल्कि पराया समझते हैं। नहीं बेटा, ये बात नहीं है। मैं तुम्हें अपना समझता हूं, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। लेकिन मैं उस बात का वादा नहीं कर सकता जो मेरे बस में नहीं है। अब प्लीज मुझे मजबूर ना करें। आप परेशान मत हो अनवर साहब, जस्ट रिलैक्स। सुबह ऑफिस आके रकम ले जाइएगा। बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। थैंक यू बेटा। अब्बू, आप कुछ छुपा रहे हैं ना? क्या? मैं क्या छुपा रहा हूँ? कुछ भी नहीं। झूठ मत बोले। आपको मेरी कसम है, बताएं क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? सच बताएं, कहीं वो मकान वाली बात तो नहीं? नहीं बेटा, इन बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है मेरा। मुझे ऐसी शादी हरगिज नहीं करनी जिसकी वजह से मेरे अब्बू को ब्लैकमेल किया जा रहा हो। कौन ब्लैकमेल कर रहा है मुझे? कोई भी नहीं। मैं सब जानती हूँ अब्बू। आपको क्या लगता है आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? वो लोग हर दिन नई नई फरमाइशें कर रहे हैं। आप इस शादी से मना कर दें। क्या मतलब है मना कर दूं? ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल हो रहा है? तुम इन बातों में दखल देने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। मैं इन बातों को तुमसे बेहतर समझता हूं बेटा। देखो, सब माँ बाप अपनी बच्चियों को कुछ ना कुछ दे के रुखसत करते हैं। मैं भी यही कर रहा हूं। और जहां तक अखलाक का ताल्लुक है तो वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, वो दिल का बहुत अच्छा है। लेकिन उनका एक इकलौता बेटा है। इस तरह तुम मुझे प्यारी हो, उन्हें अपना बेटा प्यारा है। लेकिन अब्बू, ये कैसी दोस्ती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है बेटा। बस तुम अपना दिल मैला ना करो। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी जान। सच कहा तुमने ही ना। समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आया। इखलाक को मैं कई सालों से जानता हूं, मगर उसे जानने और समझने में मुझसे कहां भूल हो गई, ये मुझे पता ही नहीं चला। या अल्लाह, मेरी बेटी के हक में सब अच्छा करना।
लो जी, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई अनवर, अस्सलाम वालेकुम। अखलाक, कहाँ तुम? अरे यार, मैंने कहाँ होना था, ज्वेलर के पास आया हुआ था जेवरात के लिए। तुम बताओ, सब खैरियत है ना? यार बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। जरूरी बात? इस वक्त? भाई इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, फिर कर लेना। मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ यार। सिर्फ तुम मुझे इस मुसीबत से निकाल सकते हो। और शादी की सारी तैयारियां तो पूरी है ना? हाँ, वो ठीक है, सब अल्लाह का शुक्र है। तुम बस घर पहुंचो, मैं भी पहुंच रहा हूँ। प्लीज जल्दी। ओह चलो खैर है, मैं समझा गई। अच्छा ऐसा करते हैं, शाम को मुलाकात करते हैं, तो जो बात होगी वहाँ बैठ के तय कर लेंगे। यार अखलाक, समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे फोन पे बात नहीं कर सकता हूँ। देख यार अनवर मेरे दोस्त, तू टेंशन ना ले, और शादी के मौके पे मुझे भी टेंशन ना दे। कहा है ना शाम को मुलाकात होगी तो मिल लेते हैं। तेरी भाभी वहाँ रक्षे के पास इंतजार कर रही है, मैं तो सुनियारे से ये लेने गया था चीजें। शाम को मिलते हैं ना? हाँ, क्यों फिक्र करता है यार? बात, हेलो, इजाजत है? हम हिना को लेकर पार्लर जा रहे हैं। बेटा खैरियत से जाओ, लेकिन जरा जल्दी आ जाना, इसलिए ये ना हो कि मौलवी साहब आ जाएं और आप लोग लेट हो जाएं। तो अच्छा है ना, जरा लड़के वालों को भी तो इंतजार करवाएं। क्यों हिना? खुदा तुम्हारे नसीब अच्छे करेगा। अब्बू, आप इस तरह से रोएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू है। आज के बाद मेरी बेटी की जिंदगी में कोई गम नहीं होगा, बस खुशियां खुशियां होंगी, खुशियां खुशियां। या अल्लाह, मेरी बेटी के नसीब अच्छे कर, इस पर खैर करते रहिए। अगर बाप बेटी का प्यार खत्म हो गया हो तो पार्लर का रुख करें। या अल्लाह रहम कर, मेरी बेटी की जिंदगी अब तेरे हाथ में है। माशाल्लाह, आज तो चांद का टुकड़ा लग रही हो। दूल्हा भाई तो आज देखकर फिदा ही हो जाएंगे तुम पर। पता नहीं क्यों एक अनजाना सा खौफ मेरे दिल को परेशान कर रहा है। ऐसा लग रहा है जो मुझे नजर आ रहा है वो सच नहीं है, और जो सच है वो मैं जानती नहीं हूँ। ओ मैडम, क्या ओलफोल बोल रही हो? मैं सच कह रही हूँ, आज बहुत घबराहट हो रही है मुझे। तुम दुआ करो सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। सब कुछ खैर खैरियत से ही होगा इंशाल्लाह। चलो, गाड़ी आ गई है, जल्दी निकले।
साहब। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी मेहरबानी है, बहुत इंतजार। मेरा सलाम करो। माशाल्लाह, looks beautiful. Congratulations. Thank you. Thank you. जी इजाजत है, निकाह शुरू करें। जी एक मिनट। अनवर भाई जरा आना। जी इजाजत है, बिस्मिल्लाह करें। निकाह मेरे ख्याल में पढ़ लिया जाए अब। बिस्मिल्लाह कीजिए मौलवी साहब। एक मिनट रुकिए मौलवी साहब। यार अनवर, 2 मिनट मेरी बात सुनना। यार लेकिन तुम आओगे तो बताऊंगा ना। आओ, यार तुम आओ तो सही। हो जाता है, आओ तो सही एक मिनट। आओ आओ। अखलाक भाई, क्या बात हो गई? अब इतने भोले भी ना बनो यार अनवर। देखो, आप मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हो। मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो यार? हद हो गई है भाई। भाई कहाँ है इस मकान के कागजात? इसलिए मौलवी साहब को निकाह से रोका? बस यही समझ लो। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये वही शख्स है जिसने अपनी किताबें बेचकर मेरे लिए एक जमाने में फीस देने का बंदोबस्त किया था। मैं तो आज भी वही हूँ। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? सर, दिमाग पे जोर दीजिए। आपने वादा किया था कि मकान निकाह से पहले मेरे बेटे जहांगीर के नाम होगा। तो कहाँ है कागजात, कहाँ है आपका वादा? मैं तो थक गया हूँ इंतजार कर करके। मेरी बात का यकीन करो, मैंने सब पैसों का बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन जब मैं बैंक के सामने पहुंचा था मुझे डाकुओं ने लूट लिया। चलो, अब एक और बहाना घड़ दिया आपने। वाह जी वाह। अनवर साहब, ये शादी के इंतजामात और इतनी शानदार बहानाबाजी करने से पहले सोच लेना चाहिए था। अब मुझे आप माफ कर दीजिए। अब हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज अनवर साहब। क्या हुआ डॉक्टर? फिलहाल तो वो बेहोश हैं। हम उनको रूम में शिफ्ट करने लगे, कुछ देर में होश आ जाएगा। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह से दुआ करें। यकीन करो, मेरी बात का यकीन करो खुदा के लिए। मैंने ये मकान गिरवी रखा हुआ था।
उसका सूद बढ़ते बढ़ते 20 लाख रुपया हो गया था। 20 लाख रुपए अदा करने के लिए मैंने कहीं ना कहीं से वो 20 लाख रुपए हासिल किए, लेकिन सुबह मेरे साथ ये वाकया हो गया। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह बताऊंगा। लेकिन मुझे अच्छी तरह समझ आ गई अनवर साहब, आपने मेरे साथ वादा किया था। आपका क्या ख्याल, आप वादे से मुकर जाएंगे तो मैं यूं खामोश खड़ा रहूंगा, खामोशी से निकाह होते देखता रहूंगा? ये 4 तोले का जेवर नहीं है जो मैं खामोशी से चुप कर जाऊं। ये मकान के कागजात का मामला है। माफी चाहता हूं। मैंने अपना हीरे जैसा बेटा, अपने लाखों करोड़ों जैसा बेटा आपके सुपुर्द करने का सोचा था, आपकी बेटी का हाथ मांगा था। मुझे क्या पता था कि ये सब जाया हो जाएगा। हुजूर, मेरा बेटा लाखों में एक है, लाखों में एक। मेरी बेटी में भी 101 गुण है, वो तो किसी तरह तुम्हारे बेटे से कम नहीं है। चलो तो फिर अपनी 101 गुण वाली बेटी को अपने घर में बिठा के रखो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब ये शादी नहीं होगी। इखलाक भाई, इखलाक भाई, खुदा के लिए मेरी बात सुनो, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। तुम भी बेटी वाले हो, खुदा के लिए अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। खुदा, अल्लाह से डर रहा हूं, तभी तो कह रहा हूं कि मैं तुम जैसे झूठे, मक्कार और वादा खिलाफ शख्स के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। जैसा बाप वैसी बेटी। अरे बेटी को भी इसी तरह की मक्कारी की ट्रेनिंग और तरबियत दी होगी ना। बात यकीन करो, मेरी बेटी की जिंदगी में बर्बाद कर। मैं किसी भी तरह से पैसे अरेंज करके मैं ये मकान जहांगीर के नाम कर दूं। मुझे 2 महीने का वक्त, प्लीज खुदा। अनवर साहब, ये शादी के इंतजामात और इतनी शानदार बहादुरबाजी करने से पहले सोच लेना चाहिए था। अब मुझे आप माफ कर दीजिए, अब हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज अनवर साहब। अब्बू, अब्बू देखिए, अब्बू आपको क्या हुआ है? अब्बू, अब्बू उठिए ना, अब्बू। अनवर साहब, क्या हुआ? पता नहीं। अनवर साहब, अब्बू, आप प्लीज डॉक्टर को फोन करें, प्लीज। अब्बू, हेलो अब्बू को कुछ जी, मुझे एक एम्बुलेंस की जरूरत है। हौसला करें है ना, और अल्लाह से दुआ करें कि सब खैर खैरियत से हो जाए। क्या हुआ डॉक्टर? फिलहाल तो वो बेहोश हैं। हम उनको रूम में शिफ्ट करने लगे, कुछ देर में होश आ जाएगा। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह से दुआ करें। हाँ बुआ, मुझे आते हुए देर हो जाएगी, आप हिरा को सुला दें। अभी कुछ कह नहीं सकते, काफी खराब है उनकी हालत। बस आप दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज।
हिना, हिना, अबू, अबू मैं यही हूँ आपके पास। हौसला करें अनवर साहब, आपकी तबीयत मजीद खराब ना हो जाए। मैं इसी लायक हूं। ये सारा हादसा मेरी वजह से पेश आया। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। अब क्या होगा इसका? कौन करेगा इसकी शादी? छोड़ें ये बातें अनवर साहब, मैं हूं ना आप लोगों के साथ, मैं कराऊंगा हिना की शादी। लाख तसल्लियां दे दो, लेकिन ये हकीकत है कि मैंने अपनी जान से बेटी की जिंदगी में ब्रांड बना दी। मुझे माफ कर दो। नहीं अबू नहीं, ऐसा मत करें। याद है आपने एक दिन मुझसे कहा था कि अगर कभी जिंदगी में जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे लेना। मुझे याद है अनवर साहब, हुक्म करें। हुक्म नहीं बेटा, हुक्म नहीं। बस ये चाहता हूं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो बेटी का ख्याल हौसला करें अनवर साहब, कुछ नहीं होगा आपको। हिना, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। तो वादा करो बेटा, वादा करो कि तुम इनकी हर बात मानोगी। मुझसे वादा करो, वादा करो बेटा। मैं वादा करता हूं अनवर साहब, वादा करता हूं मैं। अनवर साहब, अनवर साहब, डॉक्टर, डॉक्टर, अनवर साहब, अनवर साहब, अबू आगे खोले, अबू जान छोड़ के नहीं जाने, अबू जी प्लीज आगे खोले। नहीं अबू, 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 अबू को क्या हुआ? बोले आगे खोले। अबू, अबू जी,
है ना? हॉस्पिटल से हमें क्लियरेंस मिल गई है। चले, मैं आपको घर छोड़ देता हूं, है ना? है ना? चले, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। कहाँ जा रहे? मेरे घर। क्यों? मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़। लेकिन है ना, आप वहां अकेली कैसे रहेंगे? और कल जनाजा वगैरह के इंतजाम भी करने हैं। शायद आपको थोड़ा ऑड लग रहा हो, लेकिन प्लीज इस वक्त जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कीजिए। छोड़ के क्यों चले? मुझे भी अपने साथ ले जाते ना। प्लीज है ना, इस तरह मत रोए। आप ऐसे रोएंगी तो अनवर साहब की रूह भी बेचैन रहेगी। बस इस वक्त उनके लिए दुआ करें। तो आप प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दें, मुझे कहीं और नहीं जाना। लेकिन है ना, लेकिन कुछ नहीं, प्लीज इस वक्त जैसा मैं कह रही हूँ वैसा आप मुझे मेरे घर ले जाए। अच्छा ठीक है। से तमीज से बात करो, वरना क्या? हाँ क्या? मेरे अब्बू के कातिल हो तुम। चाहे इसके नाम पे डरा डरा के मार दिया अब्बू को। निकल जाए मेरे घर से। खबरदार! बस करो अम्मा, उस बेचारी के साथ इतना बुरा करके भी तुम कितनी ढिठाई से बात कर रही हो। हाय हाय, क्या हो गया तुझे बेटी? है? अरे उसके बाप को मैंने नहीं मारा, हार्ट अटैक से मरा है। तुम मेरे क्या हो? बाहर ही ना बाजी, आपके होने वाले दूल्हा जी और उनके अब्बू भी आए हैं। मेरे बचपन का यार मुझे छोड़कर चला गया। जकीर बेटा, अपने चचा का आखिरी दीदार कर ले। अब किस लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए आए हैं आप लोग? बड़ों के साथ ऐसे बात करते हैं बेटा। जब बड़े अपनी तहजीब भूल जाए तो छोटों को ही बताना पड़ता है। हिना, अब्बू से तमीज से बात करो, वरना क्या? हाँ क्या? मेरे अब्बू के कातिल हो तुम। चाहे इसके नाम पे डरा डरा के मार दिया अब्बू को। निकल जाए मेरे घर से। खबरदार! खबरदार, जो ऐसी जरूरत भी की तुमने। ये मत समझना कि हिना लावारिस हो गई है। हाँ, वारिस तो हम देख ही रहे हैं। कौन हो तुम जो हमारे आपस के मामले में बोल रहे हो? मैं किसी थर्ड पर्सन को इजाजत नहीं दूंगा कि वो हमारे बीच में बोले, समझे तुम? मेरा आप जैसे घटिया लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। अभी और इसी वक्त मेरे घर से चले प्लीज। सुन लिया तुमने? अब बेहतरी इसी में होगी कि इज्जत से चले जाओ यहां से, प्लीज। चल बेटा चल, तो पहले ही कहा था कि ये अच्छे लोग नहीं हैं। अल्लाह ने बचा लिया हमें हाथ दे के।
अंकल का आखिरी दीदार कर लो। चलो उठो, शाबाश। देखो अब्बू कितनी सुकून की नींद सोए हैं आज। अब्बू को कोई नहीं जगाएगा, अब्बू को कोई भी नहीं जगाएगा। बिस्मिल्लाह करे, जनाजे का वक्त हो गया। बादशाह ने अभी मत लेके जाएगा। बहन हौसला करें, ये तो अल्लाह की मर्जी है। कैसी है ना? कुछ खाया पिया उसने? नहीं, मैंने बहुत समझाया उसे, मगर मानती ही नहीं है। हाँ, मैं समझ सकता हूं। देखें, अब हिना बिल्कुल अकेली हो गई है। हो सके तो उसका ख्याल रखना। जी बेहतर। मुझे लगता है बाप का यहां रहना मुनासिब नहीं। शायद आप जानती नहीं, मेरे और आपके वालिद साहब का रिश्ता सिर्फ एक बॉस और वर्कर का नहीं था। मेरे भी बाप की तरह थे वो। जी मैं जानती हूँ। उनकी जिंदगी में तो उनके काम ना आ सका। करते वक्त जो जिम्मेदारी वो मुझे सौंप गए, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूँ, इसलिए आप मेरी वजह से परेशान मत हो। जानती हूँ अब्बू आपके बहुत करीब थे, इसीलिए आपको मेरी जिम्मेदारी सौंप कर। उस वक्त आप उनको मना भी नहीं कर सकते थे। अगर अपनी जिंदगी में भी मुझे कोई काम कहते तो मैं वो खुशी खुशी पूरा करता। देखिए, अभी आप ना समझे, प्लीज, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कीजिए। आप चले मेरे साथ। मैं घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरे अब्बू की खुशबू है। मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। मैं इसे समझाऊंगी, अभी इसकी हालत ठीक नहीं है। वैसे भी मैं इसके साथ रहूंगी। चले, मैं इस वक्त ज्यादा इंसिस्ट नहीं करूंगा आपको। ये मेरा कार्ड है। अगर किसी किस्म का मसला हो तो मुझे फौरन फोन कीजिएगा। जी बेहतर। अच्छा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ।
क्या हो। 4 लोगों के सामने उसने मेरे और मेरे बाप की बेइज्जती की है और तुझे मजाक सूझ रहा है। उसका तो बदला उसको देना ही पड़ेगा। एक बात कहूँ? कहो। तुम अहमद भाई के घर चली जाओ। अगर तुम 1 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं गए ना तो मैं शोर मचा दूंगी। हाँ, तुम मचाओ ना शोर। क्या कहोगी कि मैं दीवार प्लान कराया? तो ठीक है, मैं भी बोल दूंगा कि तुमने मुझे खुद बुलाया था तन्हाई में मिलने के लिए। तुम मेरे क्या हो।